ताजिर फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। तलबा यूनिवर्सिटी में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बैठा अच्छा लगता है। अगर जलाओ घिराओ मस्बत चीज़ है तो सबसे पहले अपने बच्चों को आगे करें। क्या आप चाहोगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? इस्लामाबाद में रेंजर्स पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गरज बरस होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, बेलारूस के सदर पाकिस्तान का क्या तशख़्ख़ुस लेकर वापस गए होंगे। रियासत को माँ की तरह होना चाहिए। मुल्क को नुकसान हुआ तो हम सबका नामो निशान नहीं रहेगा। अच्छा सियासतदान अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करता है। अवाम का पैसा अवाम पर लग रहा है। पंजाब हुकूमत सबके लिए यकसा तौर पर काम कर रही है। आपका ताल्लुक नून लीग या किसी भी जमात से हो, मेरिट पे फैसला होगा। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। हुकूमत के सलूक से लगता है शायद हम इस मुल्क के शहरी नहीं। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने का सबक हमें नहीं दिया गया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, एहतजाज मुल्क का रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए किया गया। लोगों की तवक्कुआत थी, इसीलिए दारुल हुकूमत जा रहे थे। हमने अपनी सरगर्मियाँ आईन व कानून के दायरे में रखी। कारकुन जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जिम्मेदारों को सजा मिल सके। साबिक सदर आरिफ अलवी बोले, एहतजाज की हकीकत पूरा इस्लामाबाद जानता है। झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो चल सके। तहकीकात करना पीटीआई नहीं सरकार का काम है। या तो तहकीकात का इख्तियार हमें दे दें, हम खुद कर लेंगे। FIR होती ही इसलिए है कि गिरफ्तार करें। मुकदमात न जाने कहाँ कहाँ दर्ज हैं, सब जानते हैं ये झूठ है। असद कैसर का इस्लामाबाद वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत ने अमन व अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। PTI से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी क्यों की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर के एहतजाज में PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताजिर इसीलिए आए थे कि कारोबार बंद हो जाता है। हुकूमत ने हर जगह कहा हाई कोर्ट के हुक्म पर इजाज़त नहीं दे रहे। हमने कहा था शहरियों और ताजरों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मैं और जज साहिबान भी ना आ पाए। मैं अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है तो कारोबार करना दरख्वास्त गुजार का भी हक है। कानून कहता है इजाज़त लें तो फिर इजाज़त लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई एहतजाज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए जगह का तयन किया गया था। PTI से तवील मुज़ाकरात हुए लेकिन वो रेड जोन आने पर बाज़िद रहे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। डी चौक पर हलाकतों का प्रोपेगेंडा सफ़ेद झूठ करार दे दिया। कहा, PTI का कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई, यही इनकी तारीख है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एहलकारों के पास असलहा नहीं था। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पे था। हैरानकुन तौर पे इन्होंने इसी दिन का एहतजाज का ऐलान किया। माजी में भी इस जमात ने धांधली के नाम पर एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कि कोई धांधली नहीं हुई। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी का भी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। बैरिस्टर गौहर की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। बोले, अली अमीन गंडापुर सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं करते। PTI ने भी कभी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। एक सवाल के जवाब में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुस्तकबिल का लाहे अमल बानी के हुक्म से तय करेंगे। किसी भी एहतजाज से कैसे निपटा जाए इसके लिए तमाम जमातों से मिल रहे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मौलाना नाराज। बिलावल मनाने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के घर आमद। ज़राए के मुताबिक सरबराह JUI ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत ना होने पर इजहार तशवीश किया। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मामला हल ना होने पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का भी कहा। बिलावल भुट्टो ने मौलाना को एतमाद में लिया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बिल पर ताहाल सदर ने दस्तखत नहीं किए। मौलाना अब्दुल गफ्फूर हैदरी कहते हैं बिलावल भुट्टो ने यकीन दहानी कराई है
कि बिल पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली अहद ने गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर खुशी का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को जल्द दौरा पाकिस्तान करने की दावत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से चंद माह में 5वीं बार मुलाकात हुई। दोनों ममालिक में तय पाने वाले मुआहिदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है। हुकूमती इक़दामात के बायस महंगाई में कमी आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी का एक बार फिर ऐलान। कहते हैं क्रिकेट के मैदानों से अच्छी खबरें आ रही हैं। दुआ करें चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही कामयाबी समेटे। वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड टीम के लिए 1 करोड़ का ऐलान किया। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के लिए 2 करोड़ रुपए का ऐलान। मोहसिन नकवी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात। वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला मजीद लटक गया। पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला मुस्तरद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नया इतराज सामने आ गया। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से महरूम करने की भी धमकी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडिया में शेड्यूल आईसीसी मैचेस पाकिस्तान को खेलना पड़ेंगे। यहाँ कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। भारतीय बोर्ड के नए पैंतरे पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मजीद कंफ्यूजन का शिकार हो गई। पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी से भी महरूम हो सकता है। आईसीसी का इजलास कल शेड्यूल, जिसमें बड़ा फैसला मुतवक्के है। पार्लियामेंट से अहम कानून साजी का मिशन। कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को होने का इम्कान। वजारत पार्लिमानी अमूर ने इजलास तलब करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है। इजलास में पीका एक्ट तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन डी चौक एहतजाज में मुबैना तशद्दुद का मामला उठाएगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जो कानून पास होगा वो पार्लियामेंट में बहस के बाद ही होगा। मुतल्लिका वजारत कोई ड्राफ्ट लेकर आएगी तो पहले वजारत क़ानून इसका जायज़ा लेगी। पंजाब में फेक न्यूज़ की बुनियाद पर स्कूल्स और कॉलेजेस में जो हालात हुए वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का मामला। अल-यमीन गन्नापुर की मुकदमे से दहशतगर्दी दफात निकालने की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ केस सुनेंगे। उधर तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त ने खारिज। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने दलाल दिए कि शेख रशीद, शेर मज़ारी, अमजद न्याजी, उमर तनवीर भट्ट वगैरह की दरख्वास्त बरियत खारिज हो चुकी है। उमर अयूब की वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के इकबाली बयान पर नामजद किया गया। इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरख्वास्त बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। अदालत ने रिमार्क्स दी कि अभी मुकदमा इब्तदाई मरहले में है, इसलिए बरियत की दरख्वास्त कबल अज़ वक्त है। ट्रायल और शहादतें पेश होने के बाद सूरत हाल सामने आएगी। बाद नज़र में GHQ हमला केस में संगीन इल्ज़ामात हैं। उधर जलाओ घिराव के मुकदमात में मुल्जिमान को ताख़ीर से पेश करने पर अदालत बरहम। RPO रावलपिंडी और CPO को शोकाज नोटिस जारी। कल पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। खुर्रम में रास्तों की बंदी से अद्वियात की किल्लत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हम इक़दाम। अद्वियात पहुँचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया। अल-यमीन गंडापुर का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात लेकर खुर्रम पहुँच गया। ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर पर रोज़ाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई की जाएंगी। अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि इलाके में ज़रूरी अद्वियात की हमावक्त दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए।
पुरम में सड़क बंदिश से अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई थी। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत केपी में अमन ईमान से मुतालिक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिरकत न करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर के बयानात रियासत के खिलाफ बगावत करार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। कहा PTI का निशाना कोई इदारा या सियासी जमात नहीं, इनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनकी ख्वाहिश है कि मुल्क में अनारकी फैले। ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ही IMF को ख़त लिखे कि इमदाद बंद की जाए। जब भी मईशत बेहतर हो ये साजिशें करते हैं। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया, झूठा बयानिया बनाया गया। कोई अपनी हुकूमत से लड़ने के लिए हथियार कैसे उठा सकता है? हुकूमत की सख्ती देखकर सबसे पहले PTI की आदत भागी थी। खुद को बहादुर कहते हैं तो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ें। कारकुनान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बानी चेयरमैन की रिहाई जल्द अमल में लाएंगे। पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनान पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। एहतजाज के दौरान कारकुनों के हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करता हूँ। यही कारकुन पार्टी का असासा और बानी PTI के टाइगर्स हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले कारकुन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ बोले, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं मगर अभी कोई बातचीत नहीं चल रही। बानी PTI इजाज़त देंगे तो ही मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहिदों पर दस्तखत। मास्को में पाक रूस नवीं बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। इंसोलिन की तैयारी। सनती शोबे में ताउन से मुतल्लिक माहिदा। तिजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग पे साइन। न्यूटेक और रूसी यूनिवर्सिटी के दरमियान ताउन के लिए MOUs पे दस्तखत। कॉमसेट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ मुआहिदे। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी कहते हैं पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताउन को फ़रोग मिल रहा है। पाकिस्तान दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तवानाई का फ़रोग और इक़्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के लिए अहम है। कतर से LNG मंगवाने का फैसला मौखर। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं हमारे पास LNG सरप्लस है, किसी से कार्गो नहीं ले रहे। अगले साल 5 कार्गोज मंगवाएंगे। सऊदी कंपनी और PRL का $1.7 अरब का मुआहिदा तय पा गया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी मंसूबे पर दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएंगे। मंसूबे में 8 से 10 अरब की सरमायाकारी होगी। किसी भी बोर्ड में सियासी तयनातियाँ नहीं की जाएंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद बोर्ड अरकान तयनात होंगे। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह 78 महीने की कम तरीन सतह पर आ गई। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, अब हमने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत निजी शोबे को गाइडलाइन देगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमाया किरदार है। आबादी और माहौलियाती तब्दीलियाँ चैलेंज हैं। मसाइल से निपटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। दुनिया में चीज़ें तब्दील हो गई लेकिन हम अब भी वहीं खड़े हैं। पूरी दुनिया में फ्रांसिक के लोग पुलिस डिपार्टमेंट से अलग हैं। फ्रांसिक डिपार्टमेंट को पुलिस डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तकरीब से खिताब। बोले, तफ्तीशी को आज भी जाए वक़ुआ लिखना नहीं आता। केस दरुस्त तैयार ना हो तो शक का फ़ायदा मुलजिम को होता है, मुतासरा अफराद को नुकसान पहुँचता है। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान नकीम पहली मरतबा वनडे टीम का हिस्सा बनेंगे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत शाहीन आफरीदी सिर्फ वाइट बॉल सीरीज खेलेंगे। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। वाइट बॉल कोच आकिब जावेद कहते हैं शाहीन आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में ताज़ा दम हो ये चाहते हैं। तीनों स्क्वाड्स मुतवाजन होंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। उधर पाक जिम्बाब्वे तीसरा और आखिरी T20 मैच। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां की गई।